And welcome back to my channel Learn with Pooja. So students, today in this video we're gonna discuss about the chapter literature short stories The Little Match Girl. And as you all know that your examination means exam board exams has been divided into first and second semester, so this chapter is in your first semester. And if you have not still watched your means the first two poems and the first two stories which I have already uploaded in my playlist of literature, so you can go and watch that. It is obviously public and also free, so no money is required, and everyone you can go and read it out because I have also explained in Hindi, so you all can understand very better. And today we will start the chapter and The Little Match Girl. So first of all, this story is written by the poet Hans Christian Andersen, and he was born in the town of Odense, Denmark on April 2, 1805. So about poem nothing to know, बस उसकी जो हमारी पोएम्स हैं, उनकी जो पोएम्स लिखी हुई हैं उनके द्वारा या फिर कोई स्टोरीज़ एक्ट्स, सो यही सब जानने की बहुत ज़रूरत होती है बस. तो इनकी बुक्स हैं अ जर्नी ऑन फुट फ्रॉम होलमन्स कैनल टू द ईस्ट पॉइंट ऑफ एमागन, and English translation of Andersen folk tales and stories began, and also for Asian audiences his stories became English language classic. And The Little Mermaid, this all means a serious injury and falling from his bed, and these are all the poems and the stories which was written by Hans Christian Andersen, and he died on August 4, 1875. So this is overall to know about the poet. Now, The Little Match Girl, which is written by Hans Christian Andersen, is a fairy tale with a tragic end. There is a tragic end, as you all know. आप सभी को पता है ये स्टोरी, अगर आपने एक बार पढ़ी है तो बुक खोल के, जिसमें बहुत ही ट्रैजिक एंड होता है. तो अब हम ये स्टोरी आज पढ़ेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं. इट वॉज अ टेरेबल कोल्ड एंड डार्क इवनिंग. मीन्स मैं आपको यहाँ पे लाइन बाई लाइन स्टोरी नहीं पढ़ रही हूँ, जो स्टोरी में है मैं वो सब बता दी हूँ आपको हिंदी में. तो एक बहुत ही ठंडा के मौसम चल रहा था, और बहुत ही ज़्यादा ठंडा था और बहुत ही ज़्यादा काला मीन्स अंधेरा शाम. दिस वॉज द लास्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, मतलब कि December 31. इट वॉज द December 31. यहाँ पे इस अंधेरे में एक बहुत ही ज़्यादा ठंड था. एक तो एक अंधेरा और एक बहुत ज़्यादा ठंड. एक लिटिल पुअर गर्ल, बहुत ही छोटी सी प्यारी सी बच्ची, और यहाँ पे उसे पुअर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि उसके कंडीशन को देख करके. सो वो क्या कर रही है, वो आई है बाज़ार में माचिस बेचने के लिए. ठीक है, वो क्या आई है करने के लिए बाज़ार में, मैचस्टिक बॉक्सेस को बेचने के लिए. और उसने मीन्स उसको वहाँ किसने भेजा है, उसके फादर, उसके पापा ने भेजा है. क्यों? ताकि वो मैचेस का बॉक्सेस सेल करे और कुछ पैसे कमाकर उसके पापा के लिए वो लेकर आए. तो वो बेयरफुट थी और उसने एक स्लीपर भी पहन रखे हैं. देखो जैसे स्लीपर यहाँ पे दिख रहा है, पहन रखे हैं. तो वो जो स्लीपर वो पहन रखी थी मीन्स वो भी उसकी खुद की स्लीपर नहीं थी, वो उसकी मम्मी की स्लीपर थी ऑफ हर मदर. और वो बहुत ही बड़ा था उसको, जो कि उसके पाँव से निकल कर खो गया था. कैसे, क्यों खो गया था? क्योंकि मीन्स जब वो जा रही थी अपना सामान बेचने, तब उसे कुछ चोर डाकू ने तो उसका पीछा करने लग गए. तो वो भागते भागते उसका जो स्लीपर था वो खुलकर गिर गया एक पाँव का. नाउ शी इज़ वॉकिंग बेयरफुट, मीन्स उसके पाँव में अब कुछ भी नहीं है. उसके बाद है, फिर भी उसका चप्पल खो गया है, उसकी हालत ख़राब है, अंधेरा है, बहुत ज़्यादा ठंड है. फिर भी वो छोटी सी बच्ची मैचस्टिक्स बॉक्सेस जो है उसे बेचने की कोशिश करती है. क्यों? क्योंकि उसके पापा ने उसे थ्रेट दी थी कि अगर वो बेच कर नहीं आएगी सारी माचिस की बॉक्सेस तो उसके पापा उसे बहुत मारेंगे. अब वो बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रहा था उसे, और भूख भी साथ में लग रही थी. फिर भी वो धीरे धीरे करके
अपना काम कर रही थी, मतलब माचिस बेचने का काम। नाउ अब वो बहुत ही, उसे भूख लग रहा था एक तो, और बहुत ठंड। तो वो क्या करती है, एक दीवार के सहारा लेकर वहाँ वो बैठ जाती है। अब उसका जो हाथ है वो बहुत ही नम हो गया है, मीन्स बहुत ही ज़्यादा ठंडा पड़ गया है। नाउ उसको मीन्स वो अपने आप को वार्म करने के लिए, मतलब अपने आप को गर्म करने के लिए वो मैच स्टिक्स जलाने लग जाती है। अब जब मैच स्टिक वो जला लेती है तब वो बहुत ही गरम गरम फील होता है उसको। अब वो जैसे कि जब वो माचिस जलाई और अपने आप को वार्म फील कर रही थी, तो उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एक बड़े से आयरन स्टोव के ऊपर बैठी हुई है। ना वो क्या करती है, दोबारा एक बार तो अपना हाथ गर्म करती है, फिर अपने फिट्स को गर्म करना, मतलब कि फिर से एक और माचिस का स्टिक जलाती है और अपने फिट्स को गर्म करने की कोशिश करती है। बट सडनली जो फ्लेम होता है मैच स्टिक का, आग बुझ जाता है। एंड अगेन वो क्या करती है, फिर से एक और माचिस का जो स्टिक है उसको जलाती है। एंड द लाइट फेल ऑन द वॉल। जस्ट क्या होता है, फिर एक बहुत ही बड़ा सा प्रकाश आकर एक दीवार पे, उसी दीवार जहाँ वो जिसके मन सपोर्ट से वो बैठी थी, वहीं पे एक बहुत ही बड़ा सा लाइट आके गिरता है और वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, जहाँ से उसको दिखाई देता है कि अंदर एक रूम में क्या दिखाई देता है उसे। जस्ट हैव अ लुक। अंदर एक रूम में उसे क्या दिखाई देता है, ऑन अ टेबल अ रोस्ट गूस स्टफ्ड विथ एप्पल एंड ड्राइड प्लम्स विच हॉप डाउन फ्रॉम द डिश एंड कम अप टू हर। मतलब उसे ये दिखाई देता है कि एक गूस है, आई थिंक सो वो नॉन वेज है, तो सी लाइक्स गूस, एंड एक गूस है, तो वो ऊपर से मीन्स उसे सजाया गया है एप्पल से और ड्राई प्लम से। तो उसे ये दिखाई देता है कि वो जो गूस है वो अचानक से नीचे उतर कर उसके पास आने लग जाता है। नाउ द मैच वेंट आउट, मतलब कि जो आग जल रही थी उस मैच स्टिक से वो बुझ गई। एंड नथिंग वॉज देन विजिबल। वो सब जो गूस थी जो उसकी तरफ चल के आ रही थी, उसका जो एक इमेजिनेशन था वो भी बुझ गया। बट अभी तक कोल्ड डैम्प वॉल वैसा ही दिख रहा था। नाउ वो एक और माचिस का स्टिक जलाती है, एंड इस बार से क्या दिखता है, एक बहुत ही ह्यूज क्रिसमस ट्री। जैसे उसने मीन्स देखा था, वो यहाँ पे अपने आप से बोलती है कि उसने ये क्रिसमस ट्री अपने घर की खिड़की से देखा था। एक मीन्स जाइंट होता है ना, जो उसके ही गार्डन में था। तो यहाँ पे वो बोलती है कि वो क्रिसमस ट्री जो वो देख रही है, वहाँ पे बहुत सारी लाइटनिंग लगी हुई हैं और ऊपर में, सबसे ऊपर में एक स्टार लगा हुआ है। सो ये सब जो है उसकी इमेजिनेशंस हैं। सो वो जब दूसरी मैच स्टिक जलाती है तब उसे क्रिसमस ट्री दिखता है जिस पर थाउजेंड्स ऑफ लाइट्स चल रही हैं और ऊपर में, सबसे ऊपर में एक स्टार है। अब द लिटिल गर्ल देन सॉ अ स्टार फॉल एंड थॉट दैट समवन माइट हैव डाइड। तब वो जो स्टार होता है वो गिर जाता है नीचे। तब वो सोचती है कि शायद कोई मर रहा है, समवन माइट हैव डाइड। जैसे कि उसकी ग्रैंड मदर मरी थी। जैसे कि उसकी ग्रैंड मदर उसको बोला करती थी कि उनकी ग्रैंड मदर थी उस बच्चे की, तो उनकी ग्रैंड मदर उससे बोला करती थी कि जब भी कोई स्टार गिरता है, जब भी व्हेन अ स्टार फॉल्स अ सोल असेंड्स टू गॉड, मतलब कि जब भी एक स्टार गिरता है कोई आत्मा भगवान के पास जा रही होती है। तो इसी से उसको समझ में आता है कि शायद इस स्टार का गिरने का मतलब यही है कि कोई मरने वाला है। नाउ शी अगेन वो क्या करती है, एक और मैच स्टिक जला लेती है। तब वो क्या देखती है, वो देखती है अपनी ग्रैंड मदर को। दिस टाइम वो क्या करती है, वो चाहती थी इस बार कि ये जो माचिस का स्टिक जल रहा है इस बार ये ना भूते, क्योंकि वो अपनी ग्रैंड मदर को इनविजिबल नहीं देखना चाहती थी। शी वांट्स हर ग्रैंड मदर विजिबल, क्योंकि वो अपनी ग्रैंड मदर से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और वो ये चाहती थी कि अब जैसे कि क्रिसमस ट्री और वो गूस ये सब डिज़ैपियर हो गए, कहीं मेरी ग्रैंड मदर भी डिज़ैपियर ना हो जाए, इसलिए वो एक बार में सारी की सारी मैच स्टिक्स जला लेती हैं। तब वो अपनी मतलब कि वो जो स्टिक्स हैं वो तो कभी ना कभी मतलब क्या 1-2 मिनट्स के बाद तो
ऑब्वियसली ब्लो ऑफ हो जाएंगी। तो उस ब्लो ऑफ के बाद उसकी जो ग्रैंड मदर है वो उस पुअर लिटिल गर्ल को कहाँ लेके चली जाती है, टेक टू हर टू हेवन, एंड बोथ ऑफ देम फ्लू इन दी ब्राइटनेस। जस्ट हैव अ लुक। वो अपनी वी कैन से इन हिंदी मीन्स इंग्लिश ग्रैंड चाइल्ड को, ग्रैंड डॉटर को लेके चली जाती है हेवन में। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब होता है तब वो लिटिल गर्ल एक डेड बॉडी जैसी फाइंड होती है, एंड एवरीवन इज जस्ट मतलब अफसोस में सब, ओह मर गई बेचारी बच्ची, छोटी सी नन्ही सी जान, दिस टाइप ऑफ। उसकी तो हेल्प किसी ने नहीं की कि एक दो माचिस की डिब्बी खरीद लेता उससे तो क्या हो जाता किसी का। तो यहाँ पे ये स्टोरी यहीं पे एंड होता है। एंड उसकी जो कंडीशन है वो कैसे पुअर हो रही है आपको दिख रहा होगा इसमें, शी इज़ वेयरिंग अ टैटर्ड क्लोथ्स, उसके बाद स्लीपर भी नहीं है, सो हर कंडीशन इज़ पुअर एंड मिसरेबल। सो ये है एक बहुत ही ज़्यादा वी कैन से दैट वेरी, क्या बोलते हैं उसे मीन्स इन हिंदी, इस भोली भाली स्टोरी। सो एक भोली भाली बच्ची के ऊपर ये कहानी है। इट्स ऑल्सो इमोशनल एंड इट्स ऑल्सो इंस्पायरिंग। सो जो हमारा टाइटल है द लिटिल मैच गर्ल, वो बहुत ही अप्रोप्रिएट है बिकॉज इट रिवॉल्व्स अराउंड अ लिटिल गर्ल हु सेल्स अ मैच स्टिक्स, क्योंकि ये स्टोरी जो है एक लड़की के बारे में है, छोटी सी बच्ची, और जो माचिस बेचती है, इसलिए ये समझ में आता है द लिटिल मैच गर्ल। सो आई होप सभी को समझ में आया होगा ये स्टोरी। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम एंड एनी काइंड ऑफ क्वेरीज देन यू कैन आस्क मी। सो थैंक यू एवरीवन एंड वी विल मीट अगेन tomorrow in our live class. Subscribe my channel, like my videos and share my videos.